जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कहा दो अभिक्रियाएं हमको पढ़नी एक साथ अभिक्रिया। ठीक है, एक कौन सी अभिक्रिया है, छोटा सा बनाते हैं ऐसे, और दूसरी एक अभिक्रिया। हमने कहा इस अभिक्रिया का नाम धर दो ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम रख दो ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई? क्लियर है इतनी बात? हाँ सर जी, ये तो नाम था, नाम अब बता के कह रहे हैं क्लियर है। चलो आगे देखो। हमने कहा यह अभिक्रिया होती क्या, तुमने कहा यह अभिक्रिया क्या होती है। सर जी दोनों तुम ही बताओ। हमने कहा आगे शब्दों को अच्छे से समझो, एक ऊष्मशोषी है, एक ऊष्माक्षेपी। सर नाम से ऐसा लग रहा है इस वाली को कि ऊष्मशोषी माने ऊष्मा को सोखने वाली है क्या? हाँ, नाम से ही पता चल रहा। और इससे क्या पता चला? ऊष्माक्षेपी। अगर छेपी को हम फेंकी पढ़ लें, क्या पढ़ लें? फेंकी। क्या पढ़ लें? फेंकी। इसका मतलब क्या है कि ये ऊष्मा को फेंकेगी और ये सोखेगी। बात समझ रहे हो ना? माने ये ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जो ऊष्मा को फेंक देंगी या अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा निकालेंगी। फेंकने का मतलब क्या है? निकालेंगी। ठीक है ना, ये ऐसी अभिक्रिया है जो अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा को अपने अंदर लेंगी, नहीं तो अभिक्रियाएं नहीं करेंगी। समझ रहे हो ना? जब तक गर्म नहीं करोगे तब तक अभिक्रियाएं नहीं करेंगी। बात समझ रहे हो? जैसे रोटी बनाते हो ना, तो उसको तवे पे गर्म करते हो तब जाके खाना बन पाता है। सब्जी को बनाते हो तो उसको भी गर्म करना पड़ता है, नहीं खाना बनेगा क्या? सारे मसाले एक कढ़ाई में डालो, बनेगा? नहीं बनने वाला। वो भी ऊष्मा ले रहा है, तो कढ़ाई से सब्जी जब बनाते हो तो उसको गर्म करते हो, तो जब गर्म करेंगे माने ऊष्मा दिया जा रहा है, तो जब ऊष्मा दी जाती है तो वो कहलाता है ऊष्मशोषी, माने ऊष्मा ले रहा है तो माने सोख रहा है। ठीक है, और अगर किसी चीज को कुछ भी करने से ऊष्मा निकल रही है, जैसे देखो ध्यान से, अगर हम क्या करें, किसी दो तार को रगड़ने लगे, दो लोहे को ऐसे करके रगड़ने लगे, जोर जोर से रगड़े हमने, ऐसे करके रगड़ा। ठीक है, रगड़ने पे क्या हुआ? ये गर्म हो गया, जो राड है ये क्या हो गया? गर्म हो गया। तो हमने इसको गर्म तो किया नहीं, लेकिन ये गर्म क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों क्रिया करके क्या कर रहे हैं? ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं। बात समझ में ना? ऊष्मा उत्पन्न किए, जैसे हमने कहा ऊष्मा फेंक रहा है, बहुत फेंक रहा है। जैसे कोई व्यक्ति फेंकू होता है ना, उसको कहेंगे बात फेंकता है। ठीक ना, उसी प्रकार जो अभिक्रियाएं ऊष्मा को फेंकने लगी उसको ऊष्मा फेंकी अभिक्रिया करें। तो हमारा फंडा क्या रहेगा समझाने का? देखो ध्यान से। हमने कहा मानो ये कोई तत्व है, ठीक है ना, और ये भी कोई तत्व है, ये यौगिक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तत्व है या यौगिक है, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, तत्व या यौगिक तो बनाया ही, यौगिक बनाया, हाँ, यौगिक के साथ साथ ऊष्मा बना दी। सॉरी अब ये यौगिक बनाएगा। ठीक है ना, यौगिक बनाएगा, लेकिन ये कहेगा आगे हमको गर्म करो। क्या करो? गर्म करो, माने ऊष्मा दो। और हमने पढ़ा रखा है कि ऊष्मा गर्म करने को हम तीर से दिखा, ऐसा त्रिभुज बना ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों को अभिक्रिया करा तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गर्म भी कर रहे हैं। बात समझ में आई? तब जाके एक यौगिक बन रहा है। ऐसी अभिक्रिया जो होगी ऊष्मशोषी कहलाएगी। हमने कहा ऊष्मक्षेपी क्या होगी? तो एक तत्व होगा, तत्व प्लस दूसरा तत्व होगा, या यौगिक भी हो सकता है। ठीक है ना, तत्व या यौगिक दोनों अभिक्रिया करेंगे, कोई ना कोई यौगिक बनाएंगे, ये तो निश्चित बात है। इसी को कहते हैं लवण बनाना। क्या कहते हैं? लवण। ठीक है ना, यौगिक बनाया, हमने कहा यौगिक के साथ साथ ऊष्मा भी बनाएगा। ठीक है ना, क्या बनाएगा? ऊष्मा। और ऊष्मा जब बनती है तो निकलेगी, और निकलने के लिए हमने क्या बताया? तीर लगा दो। ठीक है ना, जहां भी तीर लगा वो सब कैसी अभिक्रियाएं हो जाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। इंडो का मतलब ऊष्मा को अंदर ले रहा है, एक्सो का मतलब ऊष्मा को बाहर कर रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा देना होगा उस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना, तो हम परिभाषा लिख दें। परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, नहीं, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बनती है या ऊष्मा भी निकलती है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ऊष्माशोषी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है ना, ऊष्माशोषी क्या होगा, ये क्या सोखेगा, ऊष्मा को लेगा। तो हम कह सकते हैं जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए किसकी जरूरत हो, ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे क्या कह देंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सर जी ये तो बड़ा सरले थे, एक को ऊष्मा देनी पड़ रही है, एक से ऊष्मा निकल रही है, ये तो बहुत सरले हैं। सर जब एग्जाम्पल करा दो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल देखो, ऊष्माक्षेपी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सुनो ध्यान से। हमने कहा एक चीज होती है मीथेन, क्या होती है, मीथेन, CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। और इसी को दूसरा नाम क्या है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक गैस। मीथेन है CH4, क्या होगा, CH4 है। ये क्या करेगा, दहन करा जाएगा, CH4 का क्या किया जाएगा, दहन किया जाएगा। सर ये दहन क्या होता है, दाह संस्कार का नाम सुने, जलाना सुने हो ना, हाँ जलाने को हम कहते हैं दाह, क्या कहते हैं, दाह या दहन। ठीक है ना, तो इतना ही बात याद रखना कि दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। किसी भी चीज की ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दो, दहन हो गया। क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती। ठीक है ना, जैसे घर में कोई बैरी ना हो तो घर में आग नहीं लगती, बाहरी के बैरी से लग जाएगी। सेम वैसे दहन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सर जी आप कह रहे हैं मीथेन को दहन करना है, तो हम इसको ऑक्सीजन से क्या करा दें, अभिक्रिया करा दें क्या, हाँ सर जी करा दो एकदम, हाँ जवाब। ठीक है, हमने कहा ये अभिक्रिया करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, हमने कहा सबसे पहले एक चीज बनाएगा जो बहुत घातक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक चीज बनाएगा जो हमारे लिए फायदेमंद है, जल H2O। ठीक है, फिर बाद में कहेगा लो भैया ऊष्मा ले लो बउआ, क्योंकि हमको किस में आना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आना है। ऊष्मा बना रहा है तो हमारे निकल जाएगी ऊष्मा, समझ रहे हो ना। गर्मी रुकती है क्या, मान लो तुम्हारे घर में बम फट गया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो बम की गर्मी है वो दीवार के अंदर ही रहे, दीवार को चीर के निकल जाएगी ना। हाँ सेम वैसे, बात समझ में आई है, क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ गए। अच्छा ये यहाँ नहीं, ये ठीक है, क्लियर है, समझ में। हाँ आगे देखें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या हो जाएंगे, कैसे अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, जिनको हमको ऊष्मा देनी पड़े, क्या करनी पड़े, ऊष्मा को देनी पड़े, उसको क्या कह देंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आई। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं किसका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल क्या ले लें, चल जैसे N2 ले लें। N2 क्या होता है सर, ये तो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन। अच्छा रुको, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हमने कहा कि हमने संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ लिया है, इसको भी हम संतुलित करना चाहिए, पढ़े तो करना चाहिए, करो देखो। हमने कहा C यहाँ कितना 1, इधर कितना है 1, चल गया बात। हाँ H इधर 4 है, इधर कितना 2, इधर कितना है 2, तो H को इधर 4 बनाने, माने इधर 4 बनाने के लिए हम अगर यहाँ 2 कर दें तो 2H ये हो गया, 2H ये हो गया, 4H होंगे, 2H आगे से 2H पीछे से, 4H हुए, यहाँ 4H है, ये तो बराबर हो गया। इधर O कितना है 2, इधर कितना है देखो, 2 यहीं बैठा है और 1 यहाँ बैठा है,
तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये 2 है और ये, अच्छा देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वो कितना 2, यहाँ पे सर जी यहाँ पर भी तो 2 है, क्यों, क्योंकि आगे लगा है 2, इसका मतलब क्या 2H है 2O है, बात समझ में आई? हाँ तो 2 ये 4 ठो O हो गए ना, अगर हमको इसको 4 बनाना तो आगे इसमें 2 दे दो, तो दुइया 4 ठो बन गए। आया क्या समझ में? हाँ हमने देखा C इधर बराबर तो कोई बात नहीं, H इधर 4 था इधर 2 था, तो आगे 2 जस के लगाया 4 बन गया, बात समझ में आई? हाँ लेकिन उसके साथ साथ O भी 2 बन गया, तो यहाँ O 2 ठो था, यहाँ 2 हो गया, तो 2 2 4, अगर इसको 4 बनाना तो आगे 2 लगा दो। इसको क्यों नहीं मिटा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं 4 लिख रहे हो, क्योंकि ये एक यौगिक है, ये विस्थापित नहीं होगा, माने ये बदलेगा नहीं, ठीक है। हाँ। ये क्या है सब लोग जानते हो, ऑक्सीजन, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है जल, सबको पता है, ठीक है ना। हाँ। अब ये नहीं पता होगा तो क्या पता, हमने कहा इसका भी दहन कर दो, तो O2 से अभिक्रिया कराया, क्या कराया O2 से अभिक्रिया, ये बनेगा क्या NO3 बनेगा, क्या बनेगा NO3। सर जी ये तो नाइट्रेट होता है शायद से, क्या सही बोल रहे हो? हाँ ये क्या होता है नाइट्रेट, ठीक, क्या होता है नाइट्रेट होता है। अब सर जी ये समझ में तो आ गया, लेकिन इसमें आपने ऊष्मा दी नहीं, क्योंकि ये ऊष्मा तो शोषी है। हाँ बुआ ये अभिक्रिया ऐसे नहीं होने वाली, ये होगी ही नहीं। हर सोडियम क्या कहेगा, सॉरी नाइट्रोजन क्या कहेगा, हम तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म। अब यह अभिक्रिया कर लेगा, अब यह अभिक्रिया सही है, जिसके गर्म करेंगे यह अभिक्रिया करके नाइट्रेट बना देगा। लेकिन अगर गर्म नहीं कर रहे हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मानिए जो हम पहले लिखे तो वो गलत था, इट इज अ राइट, ये सही है जो हमने अब लिखा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो सोडियम वो सॉरी नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और उसको गर्म करना पड़ेगा तब जाके नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है ना। ये भी किसके एग्जाम्पल होगा, उसमें सोचिए, देखो ना गर्म करना पड़ रहा है, यहाँ पे गर्मी निकल रही थी तो उसमें छेपी माने फेंक रहा था, यहाँ पे गर्मी देनी पड़ रही है तो उसमें सोसी माने सोख रहा है। क्लियर है, क्लियर बात। हाँ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और एक एग्जाम्पल इसका, और बस ये क्लास हम खत्म करते हैं। बात समझ में आई क्या, क्लियर है? हाँ चलो एक एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा एक चीज होती है HgO, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक, क्या कहते हैं मर्क्यूरिक, ठीक है। HgO, Hg से मरकरी और O से क्या हो जाएगा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, अगर हम इस चीज को गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस चीज को कर, हमने लिया क्या मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया, नीचे से आग लगा दिया, तो ये पता है क्या होगा, टूट जाएगा, किसमें H2 में, सॉरी Hg में, माने मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग, ये हो गया मरकरी और ये हो गया ऑक्सीजन, बात समझ में आ गई। हाँ अलग हो गया, संतुलित करना है कर लो, यहाँ क्या है 2O, यहाँ 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा दो, इससे क्या हो गया 2 Hg भी हो गया, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दो। सर जी यहाँ तो गर्म करना पड़ रहा है, और ये जो आपने लिखा ये तो उसमें छेपी है तो उसमें निकालनी चाहिए, आप तो लगता है उल्टा लिख दिया। हाँ बुआ ये इसमें का है और जो इधर होगा उसको हम इधर लिख देंगे, बात समझ रहे हो ना, इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, तुम लोग के लिए भले के लिए हम ये इधर उधर लिख रहे हैं, बात समझ में आई। और एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, चलो देख लो ध्यान से, एक दूसरा एग्जांपल किसका, ऊष्मा छेपी का, ध्यान देना ये किसका है, ये जो उदाहरण है ऊष्मा शोषी का है, देखो ना ऊष्मा ले रहा है, गर्म करना पड़ रहा है, ठीक है। हमने कहा इसका दे दो सर जी, चलो देख लो, हमने कहा एक चीज होती कैल्शियम ऑक्साइड CaO होती है ना, हाँ तो इसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, यही होता है। अब देखो हमको तो इतना नहीं आता है, तुम्हें बताना क्या होता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने कहा इसी को क्या कर दो पानी में मिला दो, किसमें मिला दो पानी में, H2O में, जल से अभिक्रिया किया, हाँ जल से अभिक्रिया जसके ये करेगा
तस के ये क्या कर देगा, ऊष्मा फेंकने लगेगा। क्या करने लगेगा, ऊष्मा फेंक। लेकिन सर ये बनाएगा क्या, देखो CaOH का होल्ट्रॉइड, क्या बनाएगा, CaOH का होल्ट्रॉइड, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या कर देगा, ऊष्मा निकाल देगा, क्योंकि आपने पढ़ा रखा ऊष्मा छेपी है ये, क्या है, तो ऊष्मा निकालेगा, ठीक है ना। और सुनो ध्यान से, ऊष्मा को हम ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ ऊर्जा लिखा है तो ये मत कहना सर जी आप तो बताए केवल ऊष्मा निकलेगा, नहीं, ऊर्जा ऊष्मा एक ही होता है, ठीक है ना। हाँ। यह गर्म हो जाता है, अभिक्रिया करने के बाद ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, तब भी ऊष्मा छिपी का ही उदाहरण है, ठीक है ना। हाँ। तो ये जल है, ये क्या है सर जी, ये तो कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, क्या, हाइड्रा ऑक्साइड, समझ में आ रहा है, ये क्या, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अरे याद कर लेना, ये क्या होता है, चूना पत्थर हो, सॉरी इसका नाम जो होता है चूना होता है, क्या होता है, या इसी का नाम होता है कड़ी चूना, क्या, कड़ी चूना, ठीक है ना। एक इसी से जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, याद कर लेना, बता दे रहे हैं स्ट्रांग, इसका नाम होता है पत्थर चूना, पत्थर चूना या चूना पत्थर, कुछ भी, ठीक है ना। इसका एक उपनाम होता है, इसका नाम होता है बुझा चूना, क्या होता है, बुझा चूना। तो अगर पूछा जाए बुझा चूने की अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा बनाओ, इसी को बना, इसी से बहुत सारी एग्जांपल, सारी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। पहला क्या बनेगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण दो तब भी दे सकते हो। कहा जाएगा बुझे चूने के निर्माण की रासायनिक समीकरण बनाओ, तो यही होगा, ठीक है, बात समझ में क्लियर है बात। तो ऊष्मा छेपी क्या होता है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, ऊष्मा छेपी एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल हो गए, मीथेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया माने दहन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा बनाई, ऊष्मा निकली, तो इसलिए हमने यहाँ तीर लगा दी, ठीक है ना। ये एग्जांपल ध्यान रखना, ये इधर का है और ये वाला इधर का है, ठीक है। हाँ। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें अभिक्रिया को होने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की देने की जरूरत, या ऊष्मा पानी की जरूरत होती है, ऊष्मा शोषी कहलाएगी। जैसे N2 और O2 अभिक्रिया नहीं कर रहे थे, हमने इनको जस के गर्म किया, दोनों खौल गए और आपस में मिलकर नाइट्रेट का निर्माण करते, सेम ऐसे यहाँ पर भी हो गया। तो तुम लोग अगर घर और पोतते होगे चूना से, तो मार्केट से कोई चूना ले आते हो, उसको टंकी में डालते हो, पानी डालते हो, तो टंकियाँ गर्म हो जाती है और जो चूना होता है उबलने लगता है, पानी में बुलबुले बनने लगते हैं। अगर किए हो तो जानते होगे, ठीक है ना, नहीं किए हो कोई बात नहीं। इतना समझना कि अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड, अरे खाने वाला चूना समझो ना, खाने वाला देखे हो, हाँ। तो दुकानदार क्या करता है, मार्केट से ढोढ़ा उठा ले आता है, डीला, हाँ, किसका, चूने का, खरीद के ले आता है, उसको एक किसी बर्तन में डालता है, उस बर्तन में पानी डाल देता है और वो कुछ देर बाद बुलबुले निकल के चूना बन जाता है, फिर उसको तुमको दे देता है, तुम इसको खाया करते हो, ये खाने वाला चूना, इसको खाते हो, ठीक है ना। किससे बनता है, इससे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर बात, आशा है कि पूरा समझ में आया होगा, ठीक है।